पश्चिमी यूपी की सियासत में आजम खान हमेशा केंद्र बिंदु की तरह रहे हैं, चाहे उनकी चर्चा नकारात्मक राजनीति की वजह से हो या फिर विवादों के कारण। लेकिन हर चुनाव में वो सुर्खियों में जरूर रहे हैं। उनके नाम का जिक्र भाजपा के चुनावी सभा के मंच तक होता रहा और यही वजह है कि आजम खान के खिलाफ पुराने मामलों में नया एक्शन सुर्खियों में है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है अखिलेश यादव की आजम के नाम पर शुरू की गई वो मुहिम, जो सड़क से लेकर विधानसभा तक माहौल गर्मा चुकी है। आजम के नाम पर अखिलेश ने विरोध का परचम बुलंद कर दिया है। रामपुर में आजम की जौहर यूनिवर्सिटी में छापेमारी जब केंद्र बिंदु में थी, जब हर दिन नए खुलासे होते दिखे, ठीक उसी वक्त अखिलेश ने विधान भवन से लेकर राजभवन तक आजम खान के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। अखिलेश ने कर दिया है आजम की खातिर अब आर पार की जंग का ऐलान। पॉलिटिकल लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश है सरकार की तरफ से कि जितना परेशान कर सकते हो, जितने झूठे मुकदमे लगा सकते हो वो लगाइए। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगा रही है। आजम खान की खातिर अखिलेश यादव इस बार खुलकर मैदान में सामने उतर आए हैं और अंदाज भी कुछ ऐसा है कि आजम परिवार को गिले शिकवे का सवाल ही न रह जाए। जिस तरीके से आजम खान पर नए कानूनी शिकंजे कसे हैं, उसके बाद अखिलेश यादव जिस तरीके से ढाल बनकर आजम खान के लिए खड़े हैं, उससे इतना तो बिल्कुल तय है कि इस बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव न केवल अपनों के बीच बल्कि विरोधियों को भी इस बात का कोई मौका नहीं देना चाहते कि कोई इस पर सवाल खड़े कर सके। समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने सबसे दिग्गज नेताओं में एक आजम खान के लिए खुद दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। उन्होंने आजम पर रामपुर में दर्ज केसों की तादाद बढ़ने को साजिश बताया है, लेकिन भाजपा इसे कानून का पालन बता रही है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में है कि गुंडा बदमाश माफिया इवन देन जो सड़क छाप गुंडे होते हैं उनको संरक्षित करने का उनका पुराना इतिहास रहा है। जिस अखिलेश पर विरोधियों ने आजम को मुसीबत के वक्त अकेला छोड़ने के आरोप लगाए थे, वही अखिलेश अब आजम खान के लिए जमीन आसमान एक कर रहे हैं, सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं। पुलिस जानबूझ करके मोहम्मद आयशा को फंसाना चाहती है और मुझे तो डर ये है कि एक छात्र नौजवान ने जब काला झंडा सरकार को दिखाया तो उस पर बम दिखा दिए। यहीं हमने आपने देखा कि एक विधायक चिल्लाता चला गया कि AK-47 हमारे पास रख दी। ऐसा हो सकता है कि पुलिस घेर करके न कहीं बम न रख दे, कहीं AK-47 न रख दे यूनिवर्सिटी में, उन्हें झूठा फंसाने के लिए। आजम खान के लिए अखिलेश यादव ने विधानसभा के भीतर आवाज उठाई। आजम खान के लिए ही अखिलेश यादव ने राजभवन जाकर भी आवाज उठाई और आजम खान के लिए ही सड़कों पर उतरकर भी अखिलेश यादव ने आवाज उठाई। इसके जरिए अखिलेश यादव की कोशिश न केवल रामपुर में सियासी मैसेज देने की है और ना ही अखिलेश यादव की कोशिश इस बात को लेकर है कि इसका मैसेज लखनऊ तक जाए, बल्कि अखिलेश यादव की कोशिश ये है कि यूपी का जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको ये संकेत दिया है कि इस बार भरोसा टूटने नहीं देंगे। भाजपा इसे सपा की अराजकतावादी सोच बता रही है। पार्टी का दो टूक कहना है कि सपा की कोशिश हमेशा कानूनी प्रक्रिया का रास्ता रोकने की होती है, तो सपा इसे भाजपा सरकार की मनमानी बता रही है। अब अगर चोरी का माल बरामद हुआ है जिनके यहाँ, उनकी पैरवी करने के लिए केवल मुस्लिम वोटों के लालच में ये महामहिम राज्यपाल जी को मिलने के लिए जाते हैं, तो मैं यह मानता हूँ कि यह 2% मुसलमानों के लिए काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी 98% मुसलमानों के लिए काम करती है। आजम खान जो कि एक उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सीनियर मोस्ट सदस्य हैं, एक लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है, राजनीतिक कार्यकाल है, और ऐसे शख्सियत पर फर्जी मुकदमे, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी के फर्जी मुकदमे दर्ज करा करके उनका उत्पीड़न करने का कार्य किया जा रहा है। जेल के भीतर भी जो एक जनप्रतिनिधि को जो सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए उससे इतर उनका उत्पीड़न हो रहा है। इस बात को लेकर के विधानसभा में बात को उठाया गया। एक तरफ भाजपा और समाजवादी पार्टी में घमासान की नौबत है,
तो दूसरी तरफ AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी आजम के मुद्दे को उठाने के लिए फिर पूरी तरह से बेकरार दिख रहे हैं। हम तुमको वोट डालते रहेंगे, हम तुम्हारे लिए दरी बिछाएंगे, तुम्हारे सर पर ताज रखेंगे और हम भीख का कासा लेकर अपने बच्चों की जिंदगी की भीख मांगेंगे। हम कब तक अपने दिल की ख्वाहिश को इन तमाम पार्टी के सियासी नेताओं के खत्मों में लाकर अपने ख्वाबों को बिछा देंगे। ओवैसी ने पहले भी अखिलेश पर आजम की मदद से दूर भागने का आरोप लगाया था। असदुद्दीन ओवैसी आजम के खिलाफ अखिलेश पर लगातार हमला कर रहे हैं। वो पहले भी अखिलेश पर आजम को अकेला छोड़ने का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अब सपा अध्यक्ष ने ओवैसी को साफ संदेश दे दिया है कि यूपी में उनकी पतंगबाजी समाजवादी पार्टी अब चलने नहीं देगी। यही वजह थी कि अखिलेश ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आजम के लिए मजबूत लड़ाई लड़ने वाले कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने में पूरा समर्थन दिया और अब हर मंच पर वो आजम खान की आवाज उठा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान आजम खान पर होने वाली कार्रवाई को, सख्त कार्रवाई को भारतीय जनता पार्टी ने जमकर भुनाया था। अगर बात करें तो हर मंच से आजम खान का नाम लिया गया था। आजम खान पर होने वाली कार्रवाई को यूपी की सख्त कानून व्यवस्था के प्रतीक के तौर पर पेश करने का प्रयास किया जा रहा था और इस वक्त होने वाली समाजवादी पार्टी की ओर से बयानबाजी को समाजवादी पार्टी की खलबली करार दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सियासत के लिए आजम एक ऐसे केंद्र बिंदु की तरह रहे हैं जिनके इर्द गिर्द कई बार राजनीतिक रणनीति की सबसे बड़ी बिसात बिछाई गई। कई बार उनके नाम पर सपा की सियासत आसमान पर पहुंची तो झटके भी लगे। एक बार फिर अखिलेश यादव के नए तेवर ने आजम खान को नई राजनीति के केंद्र में ला दिया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।